दिल्ली में हुकूमत चला रहे हुक्मरान अभी तक चुप हैं उस मामले पर जो मामला छोटा नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान अलवर में हुए पहलू खान के हत्याकांड की। उस हत्याकांड की जिसे भीड़ ने, बेकाबू भीड़ ने गौ तस्कर समझकर जिस आदमी को इतना मारा कि पिटाई से उनकी मौत हो गई है। उसके बाद अब उनके परिवार पर क्या गुजर रही है, इसका जायज़ा लेने अब तक ना तो कोई बड़ा मंत्री यहाँ तक आया है और ना ही प्रशासन का कोई बड़ा अधिकारी आया है। गौरक्षा के नाम पर लगातार हो रही इस तरह की घटनाएं मानवता को तो शर्मसार कर ही रही है। साथ में कहीं ना कहीं अगर हम बात करें उस गौ माता की जिसके नाम पर ये राजनीति का गंदा खेल खेला जा रहा है, वो माँ भी इन जैसे लाल से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होगी। इस वक्त हमारे साथ पहलू खान के बेटे हैं, उनसे पूरा ये वाक़या जानेंगे कि जिस रोज़ वो वहाँ से चले थे, जब गाय लेकर चले थे, तो वो किस परमिशन के साथ ली गई थी और कहाँ तक आ जाने के बाद उनके साथ ये हादसा हुआ। कई ऐसे बड़े पेच भी हैं इस कहानी में जो धीरे धीरे खुल रहे हैं, जो शायद अब तक आपको नहीं बताए गए होंगे। ठीक वैसे ही जिस तरीके से गाड़ी चालक का मामला सामने आया है, जिसका नाम पूछा गया था, नाम अर्जुन बता देने पर उसे छोड़ दिया गया ये कहकर कि ये हिंदू धर्म से है। तो क्या कहीं ना कहीं वो मानसिकता थी, एक शिकार बनाना था पहलू खान को, उनके परिवार को, या फिर वाकई वो गौ तस्कर थे? इस बात पर पूरी पड़ताल करने के लिए हम यहाँ खुद पहलू खान के गांव में आए हैं। हमारे साथ उनके बेटे हैं। आपका नाम क्या है? इरशाद है जी। जी इरशाद, आप हमें उस पूरे मामले को बस इस तरीके से बता दीजिए कि आप लोग जब यहाँ से गए थे और जो गाय आपने परचेज़ की थी, वो अधिकारी, वो मेला, वहाँ पे जो लोग थे वो प्रशासन के जुड़े हुए थे, वहाँ से चलने के बाद वहाँ से जब आपको कागजात किस तरह के दिए गए, वो पूरा मामला बताएं ज़रा। जी यहाँ से हम मेले में पहुँच गए। मेले में पहुँचकर हमने पशु ले ली। पशु लेने के बाद में जी वहाँ से हम चल दिए। हमारे पास ये रवन्ना था, ताकि ये नगर निगम मेला का रवन्ना है, और वहाँ से हम ये रवन्ना लेकर और अपनी 2 गाय लेकर वहाँ से आ रहे थे रास्ते में। और बहरोड में आने पर हमको 2-3 बाइकों वालों ने रोक लिया। हमसे बोला भाई गाड़ी रोको। हमने गाड़ी रोक ली कि हम क्या, हमारे पास कोई चोरी का माल थोड़ा, हमारे पास तो अपना रवन्ना था ना। ताकि वहाँ रोकने पर हमने उनसे बोला भाई हम मेले से आ रहे हैं, ये हमारे पास रवन्ना है, इसको देख लो तुम। हम खरीद के ला रहे हैं, 5-5 या 6-6 दिनों की ब्याई हुई गाय हैं, 13-13, 14-14 लीटर इनके नीचे दूध है, हॉस्टल गाय हैं। उनने हमारी बात को सुना ही नहीं किया और उनने हमारे हाथ से ये रवन्ना लेकर और उनने फाड़ कर फेंक दिया। बोला कि ये रवन्ना क्या होता है, तुम तो गौ तस्कर हो। तो जी वहाँ हमको इतनी ही बात, रवन्ना फाड़ते ही उतने इतना मारपीट इतनी चालू कर दी कि जी इतनी मारी कि इतना मारा, इतना मारा, मारते मारते कि हमको ताकि काफ़ी मारा। और हमारे अब्बा को भी हमारी आंखों के सामने बहुत ही बेदर्दी से मारा, जाकि इतना मारा कि ताकि उतने से समझ लिया कि ये लोग मर गए। तो बोले भाई, बाद में बोले कि भाई पेट्रोल लाओ और इनमें आग लगा दो। वहाँ थोड़ी ही देर बाद में, या 15 मिनट या 10 मिनट पाछे, इतना उनका सलीका नहीं लगा था आग लगाने के लिए कि इतने उनने वहाँ पर पुलिस आ गई और पुलिस ने हमको उठाकर हॉस्पिटल भेज दिया। शायद हमें आपके अब्बू के लिए बहुत हमदर्दी है और अफसोस है उनकी मौत का। मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था, तो वहाँ पर सिर्फ वही लोग थे या कुछ भीड़ में कुछ ऐसे भी लोग थे जो आपको, आपके तरफ हमदर्दी दिखा रहे थे, जिन लोगों ने, किसी ने भी ये कहा हो कि एक बार पूरी मालूमात की जाए, जानकारी ली जाए, क्या पता कि ये गौ तस्कर ना हो, या फिर पूरी भीड़ इस बात पर आमादा थी कि बस वो आपको निशाना बनाना चाहते थे? नहीं जी, किसी ने कोई बचाने की कोशिश नहीं करी, कोई भी हमारी तरफ नहीं हुआ। जितने भी वहाँ आदमी थे, शुरू में तो 8-9 ही आदमी थे, पर काफ़ी लोग और भी आ गए, पर किसी ने हमसे बचाने की नहीं, पूछताछ की कोई बात नहीं करी। जो गाड़ी चालक जो था उसके बारे में जिस तरह की बातें आ रही हैं, सामने आ रही हैं कि उनका नाम पूछकर छोड़ दिया गया, इस तरह ये बात कितनी सही है, इसको तो थोड़ा डिटेल में बताएं। जी ऐसे जैसे हम रोके थे तो दोनों गाड़ियाँ एक साथ थी, थोड़ा थोड़ा फासला था कि इकट्ठे ही हो गए रोकने के बाद में। ताकि वहाँ वो बोला, हमको सबको मार पिटाई चालू करी। वो बोला कि भाई तेरा क्या नाम है? भाई मेरा नाम अर्जुन है, मैं हिंदू हूँ।
वे बोले, और उन जो पीटने वाले थे कि भाई ये हिंदू धर्म का है, इनको छोड़ दो और मुसलमानों को मारो। ये बात हुई वहाँ पे। इस बारे में हम पहले भी एक बार बता चुके हैं, लोगों के जहन में एक सोच बैठ चुकी है कि मुस्लिम सिर्फ गौ मांस खा सकता है, गाय काट सकता है, पाल नहीं सकता है। कहीं ना कहीं इसी सब के चलते ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, जबकि इस गांव की ये सच्चाई है कि यहाँ सबसे ज़्यादा गौ पालन होता है और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। मुस्लिम यहाँ पर गाय पालते हैं, उसी गाय के दूध का व्यापार भी होता है। गाय के नाम पर राजनीति की जा रही है, जबकि गाय गौशाला के अंदर भूखी मर रही है। उन्हें देने के लिए निवाला किसी के पास नहीं है, लेकिन गौ तस्करों से बचाने के लिए सबके पास अलग अलग हमदर्दियाँ हैं, मतलब ताकत है। हम कह सकते हैं कि गाय के नाम पर सिर्फ मुस्लिम समाज को टारगेट किया जाता है, ये बिल्कुल साफ है। और भी कई ऐसी बड़ी बातें हैं इस पूरे मामले के अंदर जो मीडिया ने अभी तक नहीं दिखाई हैं। जिस तरह से ये पूरा कांड हुआ है, जो पर्चियाँ, जो मेला जो लगाया जाता है, वो कोई पहली बार नहीं लगा था, बहुत लंबे वक्त से चलता चला आ रहा है और वहाँ से गाय खरीदी जाती हैं, गौ पालन के लिए उनको लेकर जाया जाता है। ये लोग भी गाय खरीद कर ला रहे थे गौ पालन के लिए। जैसा कि बताया जाता है कि रमज़ान का महीना बहुत नज़दीक है और रमज़ान में दूध की किल्लत के चलते गऊ का जो गाय है उसका पालन होता है और गाय का दूध सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जब आप मेले में पहुंचे थे तो वहाँ क्या आप अकेले मुस्लिम थे या आपके जैसे और भी कई लोग थे जो गाय खरीदते वहाँ हैं? तो काफ़ी लोग थे। तो ऐसी घटना और किस किस के साथ हुई है? जी हमारे सामने तो हुई नहीं है, किसी और के साथ भी होगी ये तो हमें मालूम नहीं है। जी। हमसे बाद में होगी, हो हमारे आगे नहीं हो पाई है कोई घटना। हमसे बाद में जो हमसे पाछे आए हुए हैं उनके साथ में कोई घटना हुई है तो हो सकती है, हमारे सामने कोई, हमारी आंखों के सामने नहीं है। अभी तक ऐसी कोई घटना दूसरी तो नहीं हुई है, वरना जाहिर है कि वो भी सामने उभर कर आ जाती। कितने लोग थे आप कुल मिलाकर गाड़ी में? और जो मतलब और भी क्या, और भी लोग ऐसे हैं जो आपसे पहले इस गांव में वहां से गाय खरीद कर लाए हैं या आपके पहले अभी हाल ही में कोई लेकर आए हों? नहीं जी, हम तो पहली बार ही लाए हैं, पर हमारे गांव के व्यापारी वहाँ से, ये भी कोई ज़रूरी नहीं गाय लेके आए, वहाँ से भैंस वैंस तो लेके आते हैं, जो व्यापार करते हैं, जो बिजनेस करते हैं। तो कुल मिलाकर मतलब ये इस गांव में पहली बार आप गए थे, आपसे पहले हम कोई तो नहीं गया? पहली बार गए थे बस। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब जो मेला जो लगता है उसका आपको पता कैसे चला? कोई पहले भी कोई गाय वगैरह या भैंस या जो भी जानवर है मतलब खरीद कर लाया होगा? नहीं जी, गांव के व्यापारी लाते थे, जो गांव के थे वहाँ से भैंस वैंस लाते थे, और पहला ये मेला तो हम भी इसी सस्ता की वजह से वहाँ चले गए। तो ये मेले की बात इसलिए पूछना ज़रूरी हो गया था क्योंकि लोग ये समझ लें कि ये मेला पहली बार नहीं लगा था और जिस तरीके से ये घटना हुई है, ऐसे जैसा कि हमें भी इरशाद से पता चला है कि बाकी लोग भी वहाँ से जानवर खरीदते हैं, फिर चाहे वो भैंस हो या फिर गाय हो, उनके साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं इसमें ये भी हो सकता है कि इनके लिए मुखबरी जैसा काम किया गया हो, शायद जानबूझकर इसको राजनीतिक ढंग में लाने के लिए, राजनीतिक तरीके से इसको पेश करने के लिए। और ये बड़ी बात है कि जब अर्जुन जय नाम के व्यक्ति को ये कहकर छोड़ दिया जाता है कि वो हिंदू धर्म का है और इन पर इसलिए कार्रवाई शुरू हो जाती है, मारपीट इसलिए शुरू हो जाती है क्योंकि ये मुस्लिम धर्म से है, तो कहीं ना कहीं ये दो बातें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि दाल में कुछ तो काला है। कहीं ना कहीं कोई तो ऐसा था जो इसको सियासी रंग देने की, इस पूरी मुहिम को सियासी रंग देने की कोशिश में लगातार लगा हुआ था, जिसमें वो कामयाब भी हो गया है। इस बात से किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा शायद कि एक परिवार से एक चिराग बुझ गया है, कमाने वाला चला गया है। कितने लोग हैं आपके परिवार में? जी 8 तो हम बहन भाई हैं, एक मेरी अम्मी हैं, एक मेरी दादी माँ है, जी। और तो कुल मिला के शादीशुदा कितने लोग हैं अभी और कुंवारे कितने हैं? जी 8 बहन भाइयों में से हम 6 शादीशुदा हैं, 2 छोटे छोटे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, जी। और सबसे बड़ा मैं हूँ कि जी, जबकि कोई हमारे पाछे एक वही था, कोई 2 पैसे का कहीं से मजदूरी करता था, धंधा करता था, जो पेट पालता था जी, वो अब वह भी चले गया। अब क्या रहा, अब तो कुछ नहीं बचा हमारे पास। शायद गौ भक्तों को ये सुनकर भी शर्म ना आए, लेकिन अगर आए तो अच्छी बात है कि उन्हें समझना चाहिए कि गाय गाय अगर माता है तो उस माँ का भी बेटा होता है। अगर आप बेटे बनने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको खुद दूसरे के बेटे के दिल का हाल समझना ज़रूरी है। किसी के भी बाप को, किसी की भी माँ को यूं ही मार देना
आसान सी बात है, लेकिन इसका असर क्या होता है ये ज़रूर समझना चाहिए। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं लव कुमार, जयसिंहपुर, मेवात, नेशनल दस्तक।